Good afternoon, everyone. शुभ अपराह्न ମୁଁ ଅମ୍ଲାନ अंशुमत साहू एम्स भुवनेश्वर MBBS छात्र आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करिवा नीट ପାଇଁ बायोलॉजी रो हमें एग्जाम्पलर रो सेशंस करछे एबे तो आज एनसीईआरटी एग्जाम्पलर रो गोटे न्यू चैप्टर स्टार्ट करिवा क्लास 11 रो चैप्टर 15 प्लांट फिजियोलॉजी रो गोटे बहुत ही हेवी चैप्टर एटा बहुत लेंथी चैप्टर तो तार एग्जाम्पलर सॉल्यूशन से हम स्टार्ट करिवा ओके प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर लेंथी बट कंसेप्चुअल चैप्टर प्लांट हार्मोन वाला पार्ट रे मेमोराइज करियार अछि सब हार्मोन मानकर इंडिविजुअल एक्शंस किछि किछि प्लेसेस रे टिके कंफ्यूजिंग अछि बट बारंबार पढ़ले आराम से मन रह जिवो ओके तो फर्स्ट क्वेश्चन देखियो इथिलीन इज यूज्ड फॉर इथिलीन कोन हम जान जे इथिलीन होछि गोटे गैसियस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर ओके इथिलीन कोन को इथिलीन होछि गोटे गैसियस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर राइट इथिलीन कोन इथिलीन होछि गोटे सिंपल गैसियस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर पीजीआर कोन जान छ पीजीआर माने प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जो केमिकल माने प्लांट रो ग्रोथ और डेवलपमेंट को रेगुलेट करंती बेसिकली प्लांट हार्मोन ओके तो इथिलीन होछि गोटे गैसियस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर तो पांचटा जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर हमें पढिबा ऑक्सिन जिबरलिन साइटोकाइनिन एब्सिसिक एसिड और इथिलीन से भितरु ओनली गोटे ही गैसियस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर अछि सेटा होछि हमर इथिलीन ओके तो इथिलीन रो फंक्शंस कोन इथिलीन रो फंक्शन होछि राइपनिंग फ्रूट्स ओके इथिलीन जनरली से टिश्यू मानक द्वारा बेसी प्रोड्यूस हबो जो माने सेनेसेंस अंडरगो करछनी माने जो टिश्यू माने ऑलमोस्ट ओल्ड हे गलेनी से टिश्यूज रे इथिलीन बेसी प्रोड्यूस हबो और राइपनिंग फ्रूट्स रे इथिलीन बेसी प्रोड्यूस हबो ओके इथिलीन रो फंक्शन कोन देखो इथिलीन इज हाईली इफेक्टिव इन फ्रूट राइपनिंग बुझा पड़ला इथिलीन इज हाईली इफेक्टिव इन फ्रूट राइपनिंग तो राइपनिंग ऑफ फ्रूट कंचा बा रॉ फ्रूट्स मानकर जदि हम इथिलीन ट्रीटमेंट करबा बा इथिलीन हार्मोन सेथरे अप्लाई करबा रॉ फ्रूट मानकर राइपनिंग अर्ली हे परिबो ओके तो इथिलीन रो सबटू इंपोर्टेंट फंक्शन होची राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स इट इज हाईली इफेक्टिव इन फ्रूट राइपनिंग इथेफॉन कोन इथेफॉन होची हमरो गोटे केमिकल माने कोन कहबा chemical source of ethylene okay the most widely used compound it a chemical compound which is used as a source of ethylene is ithephone so ithephone hastens fruit ripening in tomatoes and apples okay तो बेसिकली हम गोटे जिंस तो जाना पड़ी गला कि फ्रूट रो राइपनिंग करेवा होची इथिलीन रो मेन फंक्शन इथेफॉन गोटे केमिकल कंपाउंड जोटा सोर्स ऑफ इथिलीन भलिया फंक्शन करे तारो भी फंक्शन सेम hasten the fruit ripening okay so ethylene is used for retarding the ripening of tomatoes wrong it clearly लिखा है it hastens fruit ripening in tomato and apple तो retarding तो करूनी से hasten करछि बा increase करछि hastening the ripening of fruits correct answer slowing down the ripening of apples wrong लिखा है it clearly it hastens fruit ripening in tomatoes and apples okay तो retarding the ripening of tomato तो obviously हमने retard करूनी increase करछि by enhance करछि promote करछि slowing down the ripening of apples भी हबनी slow down से करूनी promote करछि again hastening of ripening of fruits is the correct answer okay second question jiba coconut water contains coconut water रे कोन अछि NCERT रो clear statement okay NCERT रो clear statement एट लिखा अछि coconut water रे कोन थाए देखो it clearly लिखा है search for natural substances with cytokine like activities led to isolation of gelatin from corn kernels and coconut milk बुझा पड़ला एटी क्लियरली गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट लिखा है देखो व्हाट इज gelatin gelatin कोन gelatin होची गोटे नेचुरली अकरिंग साइटोकाइनिन ओके gelatin is an example of naturally occurring cytokine kinetin गोटे नेचुरली अकरिंग साइटोकाइनिन नहीं ओके काइनेटिन टा हमरो नेचुरली प्लांट्स रे मिलेनी बट काइनेटिन रो भी साइटोकाइनिन लाइक एक्टिविटी अछि देखो क्लियरली लिखा छै काइनेटिन डज नॉट अकर नेचुरली इन तो एटा नेचुरली प्लांट्स रे अकर करनी बा मिलेनी बट तार भी साइटोकाइनिन लाइक एक्टिविटी अछि बिकॉज़ एटा लिखा छै साइटोकाइनिन हैव अ स्पेसिफिक इफेक्ट ऑन साइटोकाइनेसिस माने सेल डिवीजन तो ऑब्वियसली साइटोकाइनिन्स माने मेन फंक्शन कोन माने सेल डिवीजन प्रमोट करबे ओके
It was discovered as kinetin. The first cytokinin जो थिला सेटा in the form of kinetin discover ହେଇଥିଲା जोटा गोटे modified form of adenine गोटे purine. Okay, कोठु kinetin टा first time ପାଇଁ isolate कराइଥିଲା. It was isolated from autoclaved herring sperm DNA. Okay, तो हेरिंग गोटे फिश से हेरिंग फिश रो स्पर्म रो डीएनए को ऑटोक्लेव करला परे सेथिरु काइनेटिन आइसोलेट कराइतला. ए काइनेटिन रो साइटोकाइनिन लाइक एक्टिविटी थिला जोटा साइटोकाइनेसिस को प्रमोट करतुला. बट काइनेटिन जो थिला सेटा नेचुरली प्लांट्स रे मिल नथुला. तो प्लांट्स रे सिमिलर साइटोकाइनेसिस प्रमोटिंग सब्सटेंस रो सर्च स्टार्ट होला. आ जेतेबेले ए नेचुरल सब्सटेंस जोटा प्लांट रो कर तारो विथ साइटोकाइनिन लाइक एक्टिविटी पई सर्च करागला हमको जियाटिन मिलेला. जियाटिन होची एग्जांपल ऑफ अ नेचुरली ऑकरिंग साइटोकाइनिन. ओके, काइनेटिन गोटे नेचुरली ऑकरिंग नाही जोटा प्लांट्स रे ऑकर करेनी, हेरिंग स्पर्म डीएनए रे होची. बट जियाटिन होची गोटे नेचुरली ऑकरिंग साइटोकाइनिन जोटा प्लांट रे मिले. सेटा कोठ हमको देखिया को मिलेला कॉर्न कर्नल्स रे आ कोकोनट मिल्क रे. तो हमको हमरो एमसीक्यू आंसर मिल गला कोकोनट वाटर कंटेन्स साइटोकाइनिन. ओके, इजी. ओके, इजी ना. देखो, ethylene is used for hastening of ripening of fruits. First answer है second answer है coconut water contains cytokinin. Third question, the effect of apical dominance can be overcome by which of the following hormone? तो गोटे जिनस मन रखिबो, गोटे इंपोर्टेंट जिनस कहबी, एपिकल डोमिनेंस विषय जहाँ भी जिते भी क्वेश्चन अछि ना मन रखिबो. एपिकल डोमिनेंस विषय जिते भी क्वेश्चन अछि सेरा टिके माइंडफुली आउ केयरफुली पढ़िबो क्वेश्चन को कौन पचारछि. समटाइम्स से पचारथिबो इफेक्ट ऑफ एपिकल डोमिनेंस इज अ फंक्शन ऑफ. एपिकल डोमिनेंस वाला जो इफेक्ट अछि सेटा को प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर रो फंक्शन. तो सही केस रे आंसर हे जबो हमर ऑक्सिन, बिकॉज़ ऑक्सिन एपिकल डोमिनेंस प्रमोट करे. एटी क्वेश्चन भल से पढ़िबो कोन लिखा है देखो, इफेक्ट ऑफ एपिकल डोमिनेंस कैन बी ओवरकम बाय. एटी से एटा पचारने कि एपिकल डोमिनेंस जो इफेक्ट अछि सेटा को हार्मोन रो इफेक्ट से पचार ए जो एपिकल डोमिनेंस इफेक्ट को हम ओवरकम केमिति करि परिबा. ओ हार्मोन मदद रे हमें एपिकल डोमिनेंस को ओवरकम करिबा. माने हमर जो एक्सियल ग्रोथ अछि सेटा को टिके डिले करी की बा इनहिबिट करी की साइड वेज ग्रोथ को केमिति प्रमोट करि परिबा. इनडायरेक्टली क्वेश्चन होजी सेटा. ओके, एपिकल डोमिनेंस को ओवरकम करिबा. तो एनसीईआरटी रे अगेन क्लियरली लिखा है एपिकल डोमिनेंस को किए ओवरकम करे. देखो एनसीईआरटी रो क्लियर स्टेटमेंट, साइटोकाइनिन्स हेल्प ओवरकम एपिकल डोमिनेंस. वेरी वेरी क्लियर आंसर मिल गला तुमको. एनसीईआरटी रो एग्जैक्ट स्टेटमेंट. तो बिना किसी भाभी के हमें साइटोकाइनिन को टिक करबा. ओके, देखो द इफेक्ट ऑफ एपिकल डोमिनेंस को किए ओवरकम कर परिबा. एनसीईआरटी रे क्लियरली एटा लिखा है साइटोकाइनिन्स हेल्प ओवरकम एपिकल डोमिनेंस. फोर्थ क्वेश्चन को जीवा. Either say function otherwise source something related to the enzyme विषय से मैचिंग टा देछि. तो मैचिंग को हमें सॉल्व करिवा. फर्स्ट ऑप्शन होछि IAA. IAA कोन इंडोल एसिटिक एसिड. ओके, इंडोल एसिटिक एसिड इज एन एग्जांपल ऑफ ऑक्सिन. ओके, देखो इंडोल एसिटिक एसिड IAA होछि हमर गोटे ऑक्सिन. इंडोल 3 एसिटिक एसिड और इंडोल एसिटिक एसिड ऑक्सिन. ऑक्सिन कौन करिवो मन रखो. ऑक्सिन हमको वीड फ्री लॉन्च देबारे में हेल्प करिवो. बुझा पड़ला. ऑक्सिन हमको कौन हेल्प करिवो, वीड फ्री लॉन्च देबो. राइट, एटा कोड लिखा है देखो. एटा भी एनसीईआरटी रे हमर क्लियरली मेंशन है. इट इज यूज्ड टू प्रिपेयर वीड फ्री लॉन्च बाय गार्डनर्स. ओके, तो ऑक्सिन्स रो हमर जो फंक्शन अछि, ऑक्सिन्स रो फंक्शन रे गोटे अछि हमर इंड्यूस पार्थेनोकार्पी. से पार्थेनोकार्पी इंड्यूस करिवो फॉर एग्जांपल इन टोमेटोस रे. इट इज वाइडली यूज्ड एज हर्बिसाइड्स. हर्बिसाइड्स बड़ा यूज कराबो जो द्वारा हमें वीड फ्री लॉन्स प्रोड्यूस करि परिबा. ओके, किछि सिंथेटिक ऑक्सिन्स अछि जेमिति कि 2,4-D. ओके, 2,4-D होछि गोटे सिंथेटिक ऑक्सिन. तो सिंथेटिक ऑक्सिन यूज करके हमें हर्बिसाइड को हड़िया सामान को यूज कर परिबा जो द्वारा डाइकोटिलेडोनस वीड्स को से किल करिकी मैच्योर मोनोकोटिलेडोनस प्लांट्स को कौनसी इफेक्ट पकेबो नहीं. ओके, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट कौन है, इम्पोर्टेंट पॉइंट होची कि ऑक्सिन्स जतले फॉर एग्जांपल सिंथेटिक ऑक्सिन 2,4-D
2,4-D को हम हर्बिसाइड भाया यूज कर परिबा जो द्वारा हम डाइकोटिलिडोनस वीड्स को मारी कि मोनोकोटिलिडोनस मैच्योर प्लांट्स मान को किछि इफेक्ट पड़िबनी जो द्वारा हम वीड फ्री लॉन्स प्रोड्यूस करि परिबा। तो इंडोल एसिटिक एसिड बा ऑक्सिन रो ऑप्शन है जीवो वीड फ्री लॉन्स। तो ए रो 4 ओनली दीटा ऑप्शन रछि तो डी ऑप्शन कैंसिल आउट हे गला, बी ऑप्शन कैंसिल आउट हे गला। नेक्स्ट होची एबीए कोन एब्सिसिक एसिड रो फंक्शन कोन एब्सिसिक एसिड रो फंक्शन होची स्टोमाटल क्लोजर। एठी देखो एटा भी हम तुमको एनसीईआरटी रे शो करे दोची एब्सिसिक एसिड स्टोमाटल क्लोजर कोची बोली कोठे लिखा है। देखो डायरेक्ट एनसीईआरटी स्टेटमेंट ABA or abscisic stimulates the closure of stomata in the epidermis. Okay, clearly लिखा है abscisic acid stimulates closure of stomata in the epidermis and increases the tolerance of plants to various kind of stresses. Okay, तो जेमिति ह्यूमंस रे हमरो स्ट्रेस हार्मोन फाइट फ्लाइट फ्लाइट वाला जो हार्मोन अछि सेना एड्रेनालिन एंड नॉर एड्रेनालिन कैटेकोलामाइंस मनो को जाय एंड कॉर्टिसोल भी हमरो गोटे स्ट्रेस हार्मोन। सिमिलरली प्लांट्स मानकर स्ट्रेसफुल कंडीशंस टाइम रे एब्सिसिक एसिड रो प्रोडक्शन हबो। प्लांट्स मानकर स्ट्रेस हार्मोन होची एब्सिसिक एसिड। तो एब्सिसिक एसिड स्टिमुलेट करे क्लोजर ऑफ स्टोमाटा को और टॉलरेंस ऑफ प्लांट इंक्रीज करे अगेंस्ट वेरियस काइंड्स ऑफ स्ट्रेसेस। नेक्स्ट इथिलीन हम एबे से जस्ट डिस्कस करथिले कि राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। तो बी रो 3 कोठे अछि देखो दीटा जो बी रो 3 एठे बी रो 1 अछि तो ए ऑप्शन भी हबनी। तो ए ऑप्शन होछि हमर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट होछि जीए कोन जीए होछि जिबरलिक एसिड बा जिबरलिन। जिबरलिक एसिड रो फंक्शन होछि बोल्टिंग। एटा भी देखो एनसीईआरटी रे हम तुमको शो करे देबी। देखो लिखा है जिबरलिन प्रमोट्स बोल्टिंग। ओके, क्लियरली लिखा है जिबरलिन्स प्रमोट बोल्टिंग। जिबरलिन्स प्रमोट बोल्टिंग। हमें बोल्टिंग कौन मन रखो बोल्टिंग होची इंटरनोड इलोंगेशन जस्ट प्रायर टू फ्लावरिंग। फ्लावरिंग जते फ्लावरिंग रो सीजन आसीबो फ्लावरिंग टाइम आसीबो ना कोनोसी प्लांट रो एग्जांपल कौन को प्लांट रेटा हुए एग्जांपल बीट रे हुए कैबेजेस रे हुए एंड मेनी अदर प्लांट्स विद द रोजेट हैबिट। ओके, जो प्लांट्स मनकर रोजेट हैबिट अछि रोजेट हैबिट माने गोटे सिंगल पॉइंट रु आमे तुमको जदि मन थिबो आमे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म से पढ़थिले इकॉर्निया विषय रे सॉरी मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स रे जोठे में रोजेट ऑफ लीव्स एंड टफ्ट ऑफ रूट्स विषय रे पढ़थिले। ओके, तो रोजेट ऑफ लीव्स माने गोटे पॉइंट रु एमिति बंच ऑफ लीव्स बाहर थिबो। ओके, तो एमिति रोजेट हैबिट बा रोजेट स्टाइल रे जो प्लांट मानकर लीव्स थाए सेही प्लांट मानकर इंटरनोड रो इलोंगेशन करेबो ये जस्ट प्रायर टू फ्लावरिंग। जस्ट फ्लावरिंग जब हेबार थिबो जो टाइम रे तार जस्ट पूर्वरु इंटरनोड इलोंगेशन करेबा को कुआ जाय बोल्टिंग। और एटा के प्रमोट करे एटा जिबरलिन बा जिबरलिक एसिड प्रमोट करे। और लास्ट हमें एबे जस्ट स्टडी करथिले कि साइटोकाइनिन हेरिंगस्पन डीएनए साइटोकाइनिन रो जो गोटे वर्जन 1 ऑफ द एग्जांपल ऑफ साइटोकाइनिन जोटा काइनेटिन टा फर्स्ट टाइम कोठो आइसोलेट कराइथिला फर्स्ट टाइम ऑटोक्लेव्ड हेरिंगस्पन डीएनए रो साइटोकाइनिन बा काइनेटिन को आइसोलेट कराइथिला ऑल्दो काइनेटिन नेचुरली प्लांट्स रे मिले नहीं। राइट, क्वेश्चन नंबर 5 बुझिबा एप्पल्स आर जनरली रैप्ड इन अ वैक्स्ड पेपर टू। एप्पल को जनरली गोटे वैक्स्ड पेपर रे काहे कि रैप करा जाए कौन ऑप्शन हो देखो प्रिवेंट द सनलाइट फ्रॉम चेंजिंग इट्स कलर। एटा तो भूल होबा बिकॉज़ सनलाइट द्वारा एप्पल रो कलर चेंज होबनी सनलाइट द्वारा एप्पल टा ड्राई हे जबो। प्रिवेंट एरोबिक रेस्पिरेशन बाय चेकिंग द एंट्री ऑफ ऑक्सीजन। दिस इज वेरी वेरी रॉन्ग। एरोबिक रेस्पिरेशन को हम काहे कि प्रिवेंट करिया एरोबिक रेस्पिरेशन को प्रिवेंट करिया बा जदी क्लोज स्पेस रे में कोनोसी फ्रूट को रखिबा तो से फ्रूट रो डेथ बहुत फास्ट हे जबो। फ्रूट जल्दी डिस्ट्रॉय हे जबो बिकॉज़ सेथरे भी लिविंग सेल्स आछन। राइट, prevent ethylene formation due to injury. Yes, eta hoche हमर करेक्ट आंसर। ओके, एप्पल माने को जनरली वॉक्स पेपर रे काहे कि रैप करि के रखा जाय जे बुझलो। एक्चुअल आंसर होचे हमर ऑप्शन 2। मु तुमको आंसर कंफ्यूज करूथली मन रखो एटा गोटे स्टार मार्क क्वेश्चन हमें कहबा बा हॉट्स क्वेश्चन कहबा। ओके, हॉट्स क्वेश्चन कोन हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स दरकार एटा तुमको एग्जैक्टली एनसीईआरटी रे मिलिबनी। तो ये क्वेश्चन टा मु तुमको एक्सप्लेन करूची एप्पल्स को जनरली आमे तमे जो देखिदिबा एप्पल मानो को जनरली वैक्स पेपर रे रैप करिके रखा जाए। तो एठी दीटा ऑप्शन तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हमें एलिमिनेट कर दे परिबा। फर्स्ट ऑप्शन होची प्रिवेंट द सनलाइट फ्रॉम चेंजिंग इट्स कलर। एटा तो एग्जैक्टली माने ऑब्वियसली एटा भूल ऑप्शन। चेंज सनलाइट द्वारा एप्पल रो कलर काहे की चेंज होबा एमिति किछ तो होवे नहीं। नेक्स्ट ऑप्शन भी हमें रूल आउट कर दे पारे मेक द एप्पल लुक अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव देखेगा पई तो ऑब्वियसली वैक्स पेपर रे रैप
हम पाखे रहला दीटा ऑप्शन जोटा हमको एप्रोप्रिएट फील होची गोटे होची इथिलीन फॉर्मेशन को प्रिवेंट करेबो ड्यू टू इंजुरी सपोज कर एप्पल हमर तळे पड़ी गला एप्पल जतो तळे पड़ी गला गोटे पॉइंट रे इंजुरी हो जाए तो एटा भी हम जानचे कि इंजुरी हेले एप्पल खराब हो बट इंजुरी द्वारा इथिलीन फॉर्मेशन हमर स्टिमुलेट हबो एटा कोठे भी लिखा है नहीं ओके वैक्स रैप करले इथिलीन फॉर्मेशन प्रिवेंट हबो एटा भी किछि गोटे वैलिड थ्योरी नहीं एमिति काई कहबो वैक्स पेपर रैप करले जदि इथिलीन फॉर्मेशन प्रिवेंट हो जाए देन को भी फ्रूट हमर रॉटिंग के बे न था ओके फ्रूट्स गुडी को ओवर राइपनिंग बा रॉटिंग के भी न था हमें सेटा को सिंपली वैक्स पेपर रैप करके रखी दे था और फ्रूट्स गुडी को प्रिजर्व्ड रही था तो वैक्स पेपर रैप करले इथिलीन रो फॉर्मेशन प्रिवेंट हबो एटा टोटली रॉन्ग थ्योरी ओके तो एटा बिल्कुल हबनी तो हमर एक्चुअल आंसर होची प्रिवेंट्स एरोबिक रेस्पिरेशन बाय चेकिंग द एंट्री ऑफ ऑक्सीजन तो मन रखो ऑक्सीजन रो प्रेजेंस रे कोन हुए ऑक्सीजन रो प्रेजेंस रे एप्पल में असन से सेल्स माने एरोबिक रेस्पिरेशन करिवे हम जानि छे ऑक्सीजन प्रेजेंस रे माइक्रोब्स मानकर भी ग्रोथ हे परिबो जो द्वारा एप्पल जल्दी खराब हे जेबो बा एप्पल रो रोटिंग हास्टेन हे जेबो ओके तो जदि हम एरोबिक रेस्पिरेशन को प्रिवेंट करि परबा वैक्स पेपर रे एप्पल को रैप करि वैक्स पेपर रे रैप करदा माने ऑक्सीजन रो एंट्री को हमें प्रिवेंट करछे ऑक्सीजन रो एंट्री को प्रिवेंट करछे माने एरोबिक रेस्पिरेशन होनी एरोबिक रेस्पिरेशन होनी माने जहां भी सेट भीतर बैक्टीरिया थिबे से माने राइपनिंग रोटिंग को हमें प्रिवेंट करि हबो ओके तो बैक्टीरिया माने सेटा मल्टीप्लाई करि परिबेनी आ तांकर एंजाइम प्रोड्यूस करि परिबेनी एनारोबिक कंडीशंस फाइन question is growth can be measured in various ways. Which of the following can be used to measure growth? ग्रोथ को बहुत सारा वेज रे मेजर कराए पारे विच ऑफ द फॉलोइंग गोटे वे जो द्वारा हम ग्रोथ को मेजर करि परिबा तो फर्स्ट ऑप्शन होची इंक्रीज इन सेल नंबर तो एठा में ग्रोथ वाला टॉपिक को जिबा ऑब्वियसली ग्रोथ को हम बहुत वेज रे मेजर करि परिबा राइट एटा देखो एटे गोटे सब हेडिंग अछि ग्रोथ इज मेजरेबल तो ई क्वेश्चन टा ए सब हेडिंग अंडर रो अछि ग्रोथ इज मेजरेबल तो first होची increase in cell number. Yes, obviously increase in cell number. एटा को कौन लिखा है growth is measured by a variety of parameters, some of which are increase in fresh weight, dry weight, length, area, volume and cell number. एट एनसीईआरटी रो क्लियरली स्टेटमेंट दिया है कि ग्रोथ को हमें वेराइटी ऑफ पैरामीटर्स द्वारा मेजर करि परिबा जेमिति कि फ्रेश वेट इंक्रीज होला ड्राई वेट इंक्रीज होला लेंथ इंक्रीज होला एरिया वॉल्यूम बा सेल नंबर इंक्रीज होला तो एटी क्लियरली गोटे पॉइंट मेंशन है सेल नंबर तो ऑब्वियसली ए ऑप्शन टा करेक्ट होला नेक्स्ट होची इंक्रीज इन सेल साइज ऑब्वियसली इंडिविजुअल सेल रो जदी साइज इंक्रीज करबो तो ऑब्वियसली ग्रोथ होबो तो एट देखो एटी गोटे स्टेटमेंट दिया है ग्रोथ एट अ सेलुलर लेवल इज प्रिंसिपली अ consequence of increase in the amount of protoplasm तो obviously increase in the amount of protoplasm जदि protoplasm रा amount increase होची तो indirectly cell size increase होची कि नहीं right cell size increases increase in the amount of protoplasm जदि amount of protoplasm increase होची तो obviously cell रा size भी increase होची right तो increase in cell size भी हमरो करेक्ट होबो नेक्स्ट होची increase in length and weight एटी क्लियरली लिखा है छी growth can be measured in variety of parameters जो भितर किछि एग्जांपल होची increase in fresh weight and dry weight और increase in length तो ये ऑप्शन भी हबो तो हमरो आंसर हे जिवो all of the above next question जिवा question number 7 the term synergistic action of hormones refers to the synergistic action of hormone रा अर्थ कौन एटा भी जदि हमें प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर पार्ट को जिवा तो एटी क्लियरली मेंशन है छी synergistic एक्शन कोन देखो एटी क्लियरली लिखा है गोटे होची हमर एंटागोनिस्टिक बा कॉम्प्लीमेंटरी एक्शन आ गोटे होची इंडिविजुअलिस्टिक और सिनर्जिस्टिक एक्शन ओके तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स मानकर टू टाइप्स ऑफ रिलेशन रही पारे कोनोसी जदि हमें दीटा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर नेबा तो सेमानकर इधर एंटागोनिस्टिक एक्शन रही पारे बा कॉम्प्लीमेंटरी एक्शन रही पारे अदरवाइज इंडिविजुअलिस्टिक बा सिनर्जिस्टिक एक्शन रही पारे फॉर एग्जांपल एब्सिसिक एसिड acts as an antagonist to gibberellic acid एट देखो गोटे क्लियर स्टेटमेंट देछि कि एब्सिसिक एसिड गोटे जिबरलिक एसिड रो एंटागोनिस्ट वाला फंक्शन करे काहे कि बिकॉज़ हम जानचे एब्सिसिक एसिड कोन करे सीड डोरमेंसी को इंड्यूस कराए ओके सीड को डोरमेंट रहबा पई से इंड्यूस कराए वेयरएज जिबरलिक एसिड्स बा जिबरलिन्स जो अछि हमरो समाने सीड जर्मिनेशन कराती ओके तो जिबरलिक एसिड बा जिबरलिन्स जो अछि समाने सीड जर्मिनेशन को प्रमोट करिवे वेयरएज एब्सिसिक एसिड सीड डोरमेंसी को प्रमोट करिवे तो ऑब्वियसली ऑपोजिट एक्शन हला सेतपे द कॉम्प्लीमेंटरी बा एंटागोनिस्टिक को आबो
सेकेंड होची हमर इंडिविजुअलिस्टिक बा सिनर्जिस्टिक जोथरे दीटा हार्मोन परस्पर एक्शन को सपोर्ट करेबे बा ऑगमेंट करेबे ओके फॉर एग्जांपल जेमिति कि ऑक्सिन और साइटोकाइनिन ओके ऑक्सिन और साइटोकाइनिन ऑक्सिन और साइटोकाइनिन एम्पल अमाउंट ऑफ रेशियो रे गोटे परफेक्ट रेशियो अछि ऑक्सिन इज टू साइटोकाइनिन रो सेही एग्जैक्ट ऑप्टिमम रेशियो रे जदी हमें गोटे कैलस ऑफ सेल्स टू ऑक्सिन इज टू ऑक्सिन और साइटोकाइनिन माने सप्लाई करबा देन से कैलस और ग्रोथ हो परिबा बिकॉज़ हम एटा जानचे कि ऑक्सिन जो थाए सेटा हमरो शूट ग्रोथ को प्रमोट करे रूट ग्रोथ को प्रमोट करे वेरे साइटोकाइनिन हमर शूट ग्रोथ को प्रमोट करे ओके तो ए जको जदि हम मिसे के देबा तो हमर सिनर्जिस्टिक एक्शन बढ़िया रहबो जो द्वारा से कैलस ऑफ सेल्स ता प्रॉपर्ली डिफरेंशिएट हे परिबो इनटू बोथ शूट्स एंड रूट्स तो टर्म सिनर्जिस्टिक एक्शन रो अर्थ होची when two hormones act together but bring about opposite effects it are wrong opposite effects mean antagonistic effect है when two hormones act together and contribute to the same function हमारा correct option होची ऑप्शन बी ओके दीटा हार्मोन जतबेले मिसिकी गोटे कंट्रीब्यूट करिवे टुगेदर गोटे सेम फंक्शन प्रति सेतबेले एटा को सिनर्जिस्टिक एक्शन नेक्स्ट ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा प्लास्टिसिटी इन प्लांट ग्रोथ मींस प्लांट ग्रोथ रे प्लास्टिसिटी रो अर्थ कोन एटा भी हमें ग्रोथ वाला टॉपिक रे देखिबा एट देखो क्लियरली गोटे स्टेटमेंट देछि एनसीईआरटी प्लांट्स फॉलो डिफरेंट pathways in response to environment or phases of life to form different kinds of structures this ability is known as plasticity example heterophyly in cotton coriander and larkspur तो एग्जांपल ऑफ प्लास्टिसिटी होछि हमर हेटेरोफिली जोटा कॉटन कोरिएंडर और लार्कस्पर रे देखबा को मिले ओके तो प्लास्टिसिटी रो डेफिनेशन कोन प्लास्टिसिटी रो डेफिनेशन होछि प्लांट्स फॉलो डिफरेंट पाथवेज ओके प्लांट्स माने डिफरेंट पाथवेज फॉलो करंती इन रिस्पांस टू एनवायरनमेंट और फेज ओके एनवायरनमेंट रो कंडीशन केमितिया अछि एदर एनवायरनमेंट रो कंडीशन ऊपर डिपेंड करी अदरवाइज फेजेस ऑफ लाइफ ऊपर डिपेंड करी प्लांट माने डिफरेंट पाथवेज फॉलो करंती जो द्वारा से डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करंती निज लाइफ साइकिल रे और एई जो एबिलिटी अछि कि से माने अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट बाय अकॉर्डिंग टू द duration according to the phase of the life cycle different kind of structure produce करि परबे सही एबिलिटी को प्लास्टिसिटी को आ जाए ओके तो ऑप्शन कौन हम प्लांट रूट्स आर एक्सटेंसिबल एटा रॉन्ग स्टेम्स कैन एक्सटेंड एटा रॉन्ग आंसर होची प्लांट डेवलपमेंट इज डिपेंडेंट ऑन द एनवायरनमेंट ओके तो प्लांट डेवलपमेंट इज डिपेंडेंट ऑन द एनवायरनमेंट होची हमर प्लास्टिसिटी नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 9 जिबा टू इंक्रीज शुगर प्रोडक्शन इन सुगर केन्स दे आर स्प्रेड विथ एटा भी ए सब माने डायरेक्ट वन वर्ड टाइप रो आंसर जस्ट जे सब जगह प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर रो फंक्शंस भलो से मेमोराइज कर देथिबो ता पे ए सब केक वर्क ओके वेरी वेरी इजी एटी क्लियरली लिखा है जिबरलिंस रो गोटे इंपोर्टेंट फंक्शन sugar can store carbohydrates as sugar in the stem spraying the sugarcane crop with gibberellin increases the length of the stem okay increasing the yield by as much 20 tons per acre तो sugar cane रे जो carbohydrate टा थाए carbohydrate टा in the form of sugar cane रो stem रे carbohydrate store हुए in the form of sugar जदि हम sugar cane crop को gibberellins द्वारा स्प्रे करबा जदि हम sugar cane crop को gibberellins स्प्रे करबा देन से length of the stem को increase करबो length of the stem को increase करले obviously amount of sugar stored by amount of carbohydrate stored increase करिवो तो जते अधिका sugar stored increase करिवो सते अधिका sugar production भी increase करिवो तो obviously to increase the sugar production in sugar canes तार length of the stem को increase करेवार अछि because sugar cane रे कोट store हे किरा stem रे store हे किरा तो sugar production increase करिया पे stem रो length increase करिया पड़ियो सो सेति पे हमको gibberellin स्प्रे करिया को पड़ियो ओके क्वेश्चन नंबर 10 जीवा ABA acts antagonistic to एबे जस्ट एबे 5 मिनट्स एगो हमें ए स्टेटमेंट पढ़िथिले कि ABA by abscisic acid acts as an antagonist to gibberellic acid because ABA जो अछि हमरा सीड डोर्मेंस प्रमोट कराए gibberellic acid सीड जर्मिनेशन प्रमोट क्वेश्चन नंबर 11 जीवा मोनोकार्पिक प्लांट्स आर दोस मोनोकार्पिक प्लांट्स कोन मन रखा मोनोकार्पिक प्लांट्स होचंदी सेही प्लांट्स जो जो माने निज लाइफ साइकिल रे ओनली वन टाइम पे फ्लावरिंग करिवे तापर समानकर डेथ हे जिवो ओके तो मन रखो एडा
मोनोकार्पिक प्लांट्स कौन व्हाट इज अ मोनोकार्पिक प्लांट इंपोर्टेंट पॉइंट मन रखिबो एटा वेरी वेरी इंपोर्टेंट मोनोकार्पिक प्लांट होचनी से प्लांट जो माने निज लाइफ रे ओनली वंस फ्लावरिंग करेबे तापर ताकर लाइफ साइकिल एंड हे जिवो बुझा पड़ला कि नहीं इंपोर्टेंट पॉइंट और सेति में समान को जनरली एनुअल प्लांट्स भी कहा जाए ओके समान को जनरली एनुअल प्लांट्स भी कहा जाए एनुअल बाइनियल प्लांट्स भी मोनोकार्पिक देखो ये क्लियरली स्टेटमेंट अच्छी biennials are monocarpic plants that normally flower and die in the second season okay the first season रे समय फ्लावरिंग करिवे फ्लावर प्रोड्यूस करिवे सेकंड सीजन रे सेमानकर डेथ हे जिवो सेमानकु कहा जाए मोनोकार्पिक प्लांट्स जो माने निज लाइफ साइकिल रे ओनली वंस पई फ्लावर बियर करंती सेमानकु मोनोकार्पिक प्लांट कहा जाए क्लियर स्टेटमेंट बुझा पड़ला बियर फ्लावर्स विद वन ओवरी नहीं बियर ओनली वन फ्लावर नहीं आंसर होची दे फ्लावर वंस एंड डाई ओके तो मोनोकार्पिक प्लांट्स किए मोनोकार्पिक प्लांट्स होचने से प्लांट जो माने निज लाइफ साइकिल रे ओनली वंस फ्लावर प्रोड्यूस करिवे एग्जांपल होची हमर बाइनियल्स आ किछि कॉमन बाइनियल्स मानकर एग्जांपल होची शुगर बीट कैबेजेस एंड कैरोट्स ओके देखो शुगर बीट कैबेजेस एंड कैरोट होची एग्जांपल्स ऑफ कॉमन बाइनियल्स आ बाइनियल्स माने आउचने हमर मोनोकार्पिक प्लांट जो माने फ्लावर करिवे गोटे सीजन रे और नेक्स्ट सीजन रे डेथ हेजबो सेत में से माने को बाइनियल को जाय बाइनियल माने टू सीजन्स में से माने लाइव रहंती ओके द फोटो पीरियड इन प्लांट्स इज परसीव्ड एट प्लांट्स रे फोटो पीरियड टा कोठे परसीव हुए वेरी वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट प्लांट रे फोटो पीरियड कोठे परसीव हुए एटा गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखो एटी क्लियरली लिखा है द साइट ऑफ परसेप्शन ऑफ लाइट और देखो एटी क्लियरली लिखा है हमर जो साइट ऑफ परसेप्शन अछि लाइट और डार्क ड्यूरेशन रो सेटा अछि हमर लीव्स तो ऑब्वियसली फोटो पीरियड रो साइट ऑफ परसेप्शन कोन फोटो पीरियड रो साइट ऑफ परसेप्शन होछि हमर leaves. So it clearly लिखा है the photo period in plants is perceived. The site of perception of light or dark duration. Light or dark duration कौन? Light और dark duration को ही photo period कहा जाए. कितने duration light व dark रहला सेटा को ही photo period कहा जाए. और सेटा हमारे leaves रे perceive हो. Fine. Next time is a very short answer type questions. Okay. So देखो fill in the places with appropriate word or words. A phase of growth which is maximum and fastest is. से कोची गोटे एमितिया फेज ऑफ ग्रोथ को जोटा मैक्सिमम रहबो और फास्टेस्ट रहबो वो फेज ऑफ ग्रोथ रा सबुडू फास्टेस्ट है हमें फेजेस ऑफ ग्रोथ को जिबा देखो फेजेस ऑफ ग्रोथ रे जनरली पीरियड ऑफ ग्रोथ रे थ्री फेजेस रे डिवाइड हुए मेरिस्टेमेटिक ग्रोथ इलोंगेशन एंड मैच्योरेशन ओके तो हमर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होबो केबे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हमर मेरिस्टेमेटिक पीरियड रे होबो ओके मेरिस्टेमेटिक पीरियड रे हमर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होबो exponential phase ସେଇଟା ଏଠି କହୁଛି a phase of growth which is maximum and fastest ସବୁଠୁ fastest phase ଆଉ ସବୁଠୁ ଅଧିକା maximum जो phase ରେ growth हुए ସେଇ phase ର ନାଁ କଣ ସେ phase ର ନାଁ ଦେଖ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି initially जो growth ଥାଏ ସେଟା slow ଥାଏ ସେଟା lag phase ଥାଏ तो lag phase रे कौन हुए lag phase रे हमर slow growth हुए तापर secondly गोटे period आसे सेटा रे हमर exponential rate रे growth हुए सेटा को log phase बा exponential phase कहा जाए here both the progeny cells follow mitotic cell division and retain the ability to divide and continue to do so okay तो एठी दीटा जगह progeny cell रो arithmetic growth रे कौन होतला arithmetic growth रे गोटे progeny cell जो थिला ये डिफरेंशिएट कर जाउतला बा मैच्योर कर जाउतला और जो अदर प्रोजेनी सेल था सी डिवाइड करतुला तो एवरी सेल रो दीटा जो प्रोजेनी आसुतले ସେମାନେ गोटे डिफरेंशिएट कर जाउतला और गोटे ग्रोथ करतुला बा डिवाइड करतुला बट एक्सपोनेंशियल फेज जो अछि हमरो ज्योमेट्रिक ग्रोथ रे तीनटा फेज था लैग फेज था फेज बा एक्सपोनेंशियल फेज था और स्टेशनरी फेज था तो एक्सपोनेंशियल फेज रे दीटा जगह जो प्रोजेनी सेल प्रोड्यूस होबे दी जन जगह माइटोटिक सेल डिवीजन अंडरगो करिवे और दी जन जगह निजर एबिलिटी टू डिवाइड को रिटेन करिवे और कंटिन्यू करिवे निजर डिवीजन तो फर्स्ट फेज जो था सेटा लैग फेज था इनिशियल ग्रोथ रो फेज सेटी बहुत स्लो ग्रोथ हुए सेकंड वाला जो फेज अछि सेटा रे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हमको देखियो मिले सेटा को लॉग बा एक्सपोनेंशियल फेज कहा जाए मात्र धीरे धीरे जेमिति मात्र हम जानचे न्यूट्रिएंट रो जो सप्लाई था बा जो
फूड रो सोर्स थाए बा न्यूट्रिएंट रो सप्लाई थाए सेटा ऑब्वियसली हमर अनलिमिटेड न थाए लिमिटेड थाए तो किछि समय पर ग्रोथ ला जो थाए से स्लो डाउन कर जाए लीडिंग टू अ स्टेशनरी फेज धीरे धीरे स्टेशनरी फेज आसी जाए ओके तो एई जो ग्रोथ रो कर्व जदि हम ड्रा करबा तो ग्रोथ रो कर्व ता हमर सिग्मोइड शेप रो आसीबो बा एस शेप रो आसीबो ओके तो सिग्मोइड कर्व बा एस कर्व हमकु देखिया को मिलबो ज्योमेट्रिक ग्रोथ रो पैटर्न रे तो एई से पचारछि को फेज ऑफ ग्रोथ रा मैक्सिमम और फास्टेस्ट रहे तो आंसर होछि हमरा एक्सपोनेंशियल फेज ओके एक्सपोनेंशियल फेज और लॉग फेज ऑफ द ग्रोथ इज द मैक्सिमम एंड फास्टेस्ट बुझा पड़ला आंसर मिली वाला तुमको पचारछि को फेज ऑफ ग्रोथ ता सबटु अधिका ग्रोथ हुए और फास्टेस्ट हुए एक्सपोनेंशियल बा लॉग फेज Second question, apical dominance is expressed in dicot plants is due to the presence of more dash in the apical blood than in the lateral ones. Obviously answer होछि हमर ऑक्सिन बिकॉज़ मु तमु ऑलरेडी कहि सारछि कि एपिकल डोमिनेंस रो क्वेश्चन जते बेले भी आसीबो सेटा को केयरफुली पढ़िबो ओके केयरफुली पढ़िबो ये दी टाइप रो क्वेश्चन पचर पारे गोटे क्वेश्चन रहबो एपिकल डोमिनेंस को प्रमोट के करोछि सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन रहबो एपिकल डोमिनेंस को ओवरकम केमिति करबा ओवरकम करबा पई साइटोकाइनिन दरकार ओके एपिकल डोमिनेंस प्रोड्यूस के करेबो ऑक्सिन करेबो देखि से कहूछि कि डाइकोटिलिडोनस प्लांट्स रे से कहूछि डाइकोटिलिडोनस प्लांट्स रे एपिकल डोमिनेंस एक्सप्रेस हुए due to the presence of more dash in the apical bud than in the lateral ones. Lateral bud ମାନଙ୍କ comparison रे apical bud रे एमितिया कौन जिनस अधिक थाए कि डाइकोटिलिडोनस प्लांट्स रे lateral bud comparison रे apical bud रे एमिति कौन अधिक थाए कि हमको apical dominance देखिया को मिले आंसर होछि हमरो ऑक्सिन ओके हमारा आंसर होछि ऑक्सिन बुझा पड़ला अधिक ऑक्सिन थाए बिकॉज़ एपिकल डोमिनेंस के प्रमोट करे ऑक्सिन करे apical bud रे अधिक ऑक्सिन थाए as compared to lateral bud next question in addition to auxin, a dash must be supplied to the culture medium to obtain a good callus. तो एटा मु तुमको ऑलरेडी कहि सारछि कि जो कैलस थाए बा कैलस बा गोटे ग्रुप ऑफ सेल्स जो थाए जोटा हमर आर्टिफिशियली कल्चर करा जाए तेथरे हमको इन एडिशन टू ऑक्सिन साइटोकाइनिन भी सप्लाई करबा को पड़िबो बुझा पड़ला कैलस रे कोन थाए कैलस जो थाए ना हमर मन रहला कैलस रो प्रॉपर ग्रोथ में हमको ऑक्सिन सहित साइटोकाइनिन भी सप्लाई करेबाको पड़िबो ओके फाइन एटी को तुम ऑलरेडी कहिछि बिकॉज़ कैलस रे अनडिफरेंशिएटेड सेल्स है कैलस कोन कैलस इज अ ग्रुप ऑफ अ मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स ओके जोथरे गोटे मास ऑफ सेल्स तो अछनी बट से मानकर डिफरेंशिएशन है ही नहीं ओके कैलस की गोटे ग्रुप ऑफ मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स ओके तो जेतेबेले सेल्स माने अनडिफरेंशिएटेड मास रे अछनी सेटा कैलस कहले तो सेटा रे डिफरेंशिएशन करबा पड़े जति कैलस टा गोटे वर्क करेबार अछि तो हमको ऑब्वियसली प्लांट रो पार्ट्स गुडी को डिफरेंशिएशन करबा को पड़िबो से डिफरेंशिएशन दरकार ऑक्सिन और साइटोकाइनिन ऑक्सिन जो अछि से रूट रो ग्रोथ को प्रमोट करेबा मन रखो ऑक्सिन रूट ग्रोथ बा रूट डिफरेंशिएशन को प्रमोट करियो तो कैलस ही कैलस भितरु किछि सेल्स जो असंदी ऑक्सिन रो प्रेजेंस रे रूट रे डिफरेंशिएट करिवे बा रेडिकल फॉर्म रे डिफरेंशिएट करिवे ओके रेडिकल बुझा पड़छ ना रेडिकल ऑफ प्लूम्यूल हम मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स रे पढ़ी छे ओके कैलस ऑक्सिन रो प्रेजेंस रे कैलस रे सेल्स माने रेडिकल रे इन द फॉर्म ऑफ रेडिकल डिफरेंशिएट करके रूट सिस्टम प्रोड्यूस करेबे आउ इन द प्रेजेंस ऑफ साइटोकाइनिन शूट सिस्टम डेवलप करिवो बा प्लूम्यूल डेवलप करिवो तो इन एडिशन टू ऑक्सिन आउ कोन देबा को पड़िबो आंसर होची साइटोकाइनिन बुझा पड़ला इन एडिशन टू ऑक्सिन अ साइटोकाइनिन मस्ट बी सप्लाइड ऑक्सिन सहित गोटे साइटोकाइनिन भी सप्लाई करबा को पड़िबो कल्चर रे जो द्वारा गोटे गुड कैलस ऑब्टेन हे परिबो इन अ प्लांट टिश्यू कल्चर बुझा पड़छि तुमको प्लांट टिश्यू कल्चर माने लैबोरेटरी रे बा टेस्ट ट्यूब रे प्लांट रो टिश्यू को कल्चर कराउछि बा ग्रोथ कराउछि आर्टिफिशियली राइट एटा कैलस हमर ऑब्वियसली म्यूचुएट हम स्ट्रेटजीज ऑन एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन रे ऑलरेडी देखि छे प्लांट टिश्यू कल्चर ओके नाउ डेज ऑफ अ वेजिटेटिव प्लांट्स आर द साइट्स ऑफ फोटोपीरियोडिक परसेप्शन एबे जस्ट हमें गोटे एमसीक्यू करथिले से कहूची फोटो पीरियड रो परसेप्शन पई फ्लावरिंग प्लांट्स रे साइट कोडा आंसर होची लीव्स ओके वेरी सिंपल आंसर राइट फोटो पीरियड रो परसेप्शन कोठे हुए
एबे जस्ट हमें गोटे एमसीक्यू सॉल्व करथिले फोटो पीरियड रो परसेप्शन लीव्स रे हुए राइट वर्नलाइजेशन गोटे हुए जेटा हमर शूट टिप्स रे हुए ओके टिप्स एपिकल टिप्स ऑफ द शूट रे हमर वर्नलाइजेशन बा टेम्परेचर रो परसेप्शन हुए एंड लाइट रो बा डार्क रो और फोटो पीरियड रो जो परसेप्शन था सेटा हमर लीव्स रे हुए ओके तो ये क्वेश्चन भी हमारे गला लीव्स ऑफ द वेजिटेटिव पार्ट्स व्हिच एक्ट एज साइट ऑफ photoperiodic perception. Next question jiba. Plant growth substances have innumerable practical applications. Okay, से कौन सी plant growth regulator व plant growth substances जो अछंती सेमानकर बहुत सारा practical application अछि बहुत सारा antagonistic भी अछि बहुत सारा synergistic भी अछि परस्पर comparison रे जदि हमें देखिबा तो से कहूँ नेम द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर यू शुड यूज टू तो से कहूँ ये हमको चारटा फंक्शन दे देछि बा चारटा सिचुएशन दे से कहूँ एई सिचुएशन पई बा एई फंक्शन पई तमे को प्लांट ग्रोथ सब्सटेंस बा प्लांट हार्मोन यूज करिवो तो फर्स्ट क्वेश्चन अछि इंक्रीज द यील्ड ऑफ शुगर केन तो डायरेक्टली हम एनसीईआरटी को जिबा एटा भी हम ऑलरेडी डिस्कस करि सारछे जिबरलिंस अंडर रे जिबरलिंस अंडर में ऑलरेडी अछि देखो शुगर केन रो जो है टाइम मेरे शुगर स्टोरेज था तो ऑब्वियसली इंक्रीज जति कराब हम यील्ड एठे देखो क्लियरली एनसीईआरटी स्टेटमेंट दिया अछि कि if the sugarcane crop is sprayed with gibberellin it increases the length of the stem and increasing the yield by as much as 20 tons per acre रे 20 tons रो increase हे परिबा हमर yield जदि हमें sugarcane crop रे gibberellin के परिबा gibberellin sugarcane crop रो स्टेम रो लेंथ को इंक्रीज करेबा और स्टेम रो लेंथ इंक्रीज करला माने मोर शुगर प्रोडक्शन होला ओके इंक्रीज द यील्ड ऑफ शुगर केन पे हमें जिबरलिक एसिड बा जिबरलिंस प्रोड्यूस करा यूज करबा ओके बुझा पड़ला आंसर एट क्लियरली दिया है शुगर केन क्रॉप को जिबरलिंस स्प्रे करले यील्ड इंक्रीज हबो नेक्स्ट प्रमोट द लैटरल शूट ग्रोथ प्रमोट द लैटरल शूट ग्रोथ एटा गोटे स्टार मार्क क्वेश्चन मु लगे भी प्रमोट लैटरल शूट ग्रोथ रे हमरो साइटोकाइनिन आसीबो काहे कि हम पढ़ सकते कि साइटोकाइनिन is used to overcome the apical dominance okay साइटोकाइनिन कौन करे साइटोकाइनिन एपिकल डोमिनेंस को ओवरकम करे और हेल्प करे इट क्लियरली लिखा है इट हेल्प्स टू प्रोड्यूस न्यू lateral shoot growth रेड रे मु एटा हाइलाइट करछि it helps to produce new lateral shoot growth तो lateral shoot growth रो एटा क्लियरली लिखा है देखो promote lateral shoot growth it helps to produce new lateral shoot growth सेटा ही हमरो क्वेश्चन lateral shoot रो growth को प्रमोट करिया पई को प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर यूज करबा आंसर इज साइटोकाइन एपिकल डोमिनेंस कोन एपिकल डोमिनेंस होची जतबे एपिकल बर्ड मानन करे अधिक अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन थाए एज कंपेयर्ड टू लैटरल बर्ड सेति में एपिकल बर्ड रो ग्रोथ अधिक हुए और एपिकल डोमिनेंस एक्सिस रे प्लांट रो हाइट ओनली इंक्रीज करे बट लैटरली इंक्रीज करे नहीं सही एपिकल डोमिनेंस को ओवरकम करया पई साइटोकाइनिन स्प्रे करा जाय बा साइटोकाइनिन रो यूज करा जो द्वारा ऑक्सीजन रो फंक्शन को टिके सप्रेस कराए और लैटर बर्ड्स मान जो अछंदी सेमानकर ग्रोथ को इंड्यूस करे जो द्वारा प्लांट ता मोर ब्रांची मोर पुशी हे परिबो ओके मोर ब्रांचिंग हो से ओके so it helps to produce new lateral shoot growth and causes sprouting of potato tuber तो पोटैटो ट्यूबर रो स्प्राउटिंग पे हमको इथिलीन दरकार एटा भी हमारा एनसीईआरटी रे क्लियरली लिखा है देखो it initiates germination in peanut seeds and sprouting of potato tubers NCERT रो clear statement ethylene breaks the seed and bud dormancy and causes initiation of the germination in peanut seeds and sprouting of potato tuber तो ethylene जो था से seed और bud रो dormancy को break कराए पीनट सीड्स रो जर्मिनेशन को प्रमोट करा है आउ स्प्राउटिंग ऑफ पोटैटो ट्यूबर को प्रमोट करा है ओके जो पोटैटो रो ट्यूबर माने स्प्राउटिंग को भी प्रमोट करा है तो आंसर है गला इथिलीन लास्ट होची इनहिबिट सीड जर्मिनेशन होची हमरो एब्सिसिक एसिड it is used for regulation of dormancy okay it clearly देखो एठे हमरा clearly again मैं एठे रेड हाइलाइट करछि ABA और एब्सिसिक एसिड inhibit seed germination clear statement okay NCERT रो clear statement देखो मैं एठे हाइलाइट करली एब्सिसिक एसिड inhibits seed germination
Next question jiba. A primary root grows from 5 cm to 19 cm in a week. Calculate the growth rate and relative growth rate over the period. तो से कहोची कि ग्रोथ रेट कैलकुलेट करो और रिलेटिव ग्रोथ रेट कैलकुलेट करो ओवर द पीरियड. गोटे प्राइमरी रूट अछि जोटा इनिशियली 5 cm थिला तापर 1 वीक रे तार लेंथ केते हेगला 19 cm हेगला राइट. ओके तो एठा हम ग्रोथ रेट्स को आसी जिबा. ग्रोथ रेट को जदि हम आसी जिबा देखो एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव ग्रोथ रेट एटी क्लियरली लिखा है. Absolute growth rate रा measurement and comparison of total growth per unit time को है. ओके total growth per unit time केते अछि सेटा होछि हमर absolute growth rate और relative growth rate होछि हमर with respect to the initial parameter. ओके initial parameter comparison रे केते growth अछि सेटा होछि हमर relative growth rate. ओके तो diagrammatic comparison of absolute and relative growth rate देखो both leaves A और B जो अछनी समानकर एरिया टा 5 cm square increase करछि. ओके ए रो भी 5 cm स्क्वायर इंक्रीज करछि और बी रो भी एरिया टा 5 cm स्क्वायर इंक्रीज करछि. एटा 5 रो 10 हेछि सेटा 50 रो 55 हेछि. तो दिजन जाकर एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट इज सेम. ओके एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट सेम इन बोथ ऑफ देम. मात्र रिलेटिव ग्रोथ रेट जदि हम देखिबा रिलेटिव ग्रोथ रेट इज मोर इन केस ऑफ लीफ ए बिकॉज़ रिलेटिव ग्रोथ रेट होछि केते ग्रोथ हेछि विथ रेस्पेक्ट टू इनिशियल साइज बाय इनिशियल पैरामीटर. Absolute growth rate रे हमें just final parameter minus initial parameter subtract करले हमको absolute growth rate मिल जिवो. But relative growth rate रे with respect to initial parameter केते growth करछि सेटा देखा जाय. Okay right. तो जदि हमें absolute growth rate काढिबा absolute growth rate केमति कैलकुलेट हबो. प्राइमरी ग्रोथ रो इनिशियल लेंथ थिला 5 cm फाइनल लेंथ होछि 19 cm. ओके टाइम पीरियड होछि इन अ वीक. तो एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट केमति हबो देखो एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट इज इक्वल टू फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम. ओके 1 वीक. तो आंसर हे जिवो हमरो 14 cm पर वीक. ओके बुझा पड़ला 14 cm पर वीक. रिलेटिव ग्रोथ रेट जदि हम कैलकुलेट करबा रिलेटिव ग्रोथ रेट कोन हबो रिलेटिव ग्रोथ रेट हे जिवो हमरो change divided by initial size. Okay relative growth rate hochi ability of the plant to produce new plant material referred to as efficiency index. Okay efficiency index hochi amar relative growth rate. Fine. So relative growth rate kono kami calculate habo relative growth rate hochi amar final size divided by initial size. Okay so relative growth rate is equal to 19 divided by 5 equal to 3.8. Fine. The absolute growth rate होची हमारा 14 centimeters per week और relative growth rate होची हमारा 3.8 per week because divided by 1. Okay बुझा पड़ला. तो absolute growth rate है गला 14 centimeter per week और relative growth rate relative growth rate टिकेट अलग रहेगा. relative growth rate होची केते growth हेची divided by initial length by time. growth हेची हमारा 19 minus 5 by initial 5 divided by 1 equal to 14 by 5 2.8. Fine 2.8 per week. Okay the absolute growth rate 14 centimeters per week और relative growth rate 2.8 per week. Okay good question है. Next question jiba. Gibberellins were first discovered in Japan when rice plants were suffering from the Bakane disease. Okay Bakane disease होची हमारा foolish seedling disease which is caused by a fungus Gibberella fusicuroi. Okay Gibberella fusicuroi गोटे fungus. ये फंगस जो गोटे डिजीज करथला ताना पुलिस टेस्टिंग डिजीज बा बकाने डिजीज. जेतेबेले जापान रे राइस प्लांट्स उनको ए बकाने डिजीज हेतला सेतेबेले जिबरलिन माने फर्स्ट डिस्कवर हेतला. तो से कोची गिव टू फंक्शंस ऑफ दिस फाइटो हार्मोन. से कोची ए जो फाइटो हार्मोन अछि बा जिबरलिन अछि जिबरलिन र दीटा फंक्शन को बोले से कोची. ओके जिबरलिन र दीटा फंक्शन को कोन हो जिबरलिन र दीटा फंक्शन. जिबरलिन र गोटे फंक्शन हे जेवो इट इंक्रीजेस द लेंथ ऑफ the stem in the sugarcane and helps in increasing the sugarcane yield. Okay our second function है जीवो it delays senescence. Okay गोटे function है it delays senescence है जीवो. Okay our function है जीवो it causes increase in the length of the axis and increase in the length of grape stalks or sugarcane stem. तो एक्सिस रा जो लेंथ अछि सेटा कोई इंक्रीज करे इधर सेटा ग्रेप रो स्टॉक रो लेंथ हे पारे अदरवाइज सेटा सुगर केन रो
स्टेम रो लेंथ हे पारे सेटा गोटे हुए आ से सेनेसस भी डिले करे प्लस आ गोटे जिंस भी अछि कि सी अर्ली सीड प्रोडक्शन रे हेल्प करे जुवेनाइल कॉनिफर्स रे प्लस जिबरलिन्स बोल्टिंग को भी प्रमोट करे तो ये सब किछ फंक्शन ऑफ जिबरलिन सेकंड क्वेश्चन अछि व्हिच प्रॉपर्टी ऑफ जिबरलिन कॉज फुलिश शेडलिंग डिजीज इन राइस जिबरलिन रो को प्रॉपर्टीटा राइस रे फुलिश शेडलिंग डिजीज करा तो देखो दी बकाने और फुलिश सीडलिंग डिजीज ऑफ राइस सीडलिंग्स ओके राइस रो सीडलिंग्स रे गोटे डिजीज हेतिला जापान रे सेटा को कहा जाय बकाने डिजीज और फुलिश सीडलिंग डिजीज इट वाज कॉज्ड बाय अ फंगल पैथोजन जिबरेला फिजिक्यूराई ई कुरोसावा होचने साइंटिस्ट जे फर्स्ट रे रिपोर्ट करथिले symptoms of disease in uninfected rice seedlings when they were treated with sterile filters of the fungus तो को प्रॉपर्टी टा फुलिश सीडलिंग डिजीज करेथिला राइस रे फुलिश सीडलिंग डिजीज ର ଅର୍ଥ କଣ ସେଥିରେ ହଉଥିଲା କଣ ସେଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଜାଣିବା तो मन रख फंगस टा थिला लॉट ऑफ जिबरलिन प्रोड्यूस करथुला ओके जो द्वारा टू मच ऑफ ग्रोथ होतुला इंटरनोड्स रे और प्लांट डा टू टॉल हे जाउतुला टू होल्ड इट्स ओन वेट तो हमर आंसर कोन होबो को प्रॉपर्टी ऑफ जिबरलिन हमर फुलिश सीडलिंग डिजीज करथुला आंसर होची हमर बोल्टिंग व्हिच प्रॉपर्टी ऑफ जिबरलिन कॉज द फुलिश सीडलिंग डिजीज आंसर होची बोल्टिंग बोल्टिंग कोन हम ऑलरेडी जानछे जस्ट प्रायर टू फ्लावरिंग इंटरनोडल लेंथ जो अछि सेटा इंक्रीज करिवो तो जेहेतु ए फंगस जो थिला हमर जिबरेला फ्यूजिक्यूराई सी जिबरलिन काइंड रो गोटे सब्सटेंस प्रोड्यूस करथुला सी गोटे जिबरलिन प्रोड्यूस करथुला और सेई जिबरलिन टा राइस सीडलिंग्स मानकर इंटरनोडल लेंथ को इंक्रीज करूथला इंटरनोडल लेंथ इंक्रीज करबा जोगु जो राइस सीडलिंग माने थिले सेमानकर लेंथ एते अधिका इंक्रीज हो जाउथला जे सेमाने निजर वेट को बेयर करि पारथले ओके तो सेति पे सेमान को फुल्ली सीडलिंग को कहथला सेबुला तो व्हिच प्रॉपर्टी ऑफ जिबरलिन ए डिजीज कॉज करूथला आंसर होची हमर बोल्टिंग बोल्टिंग कोन इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द इंटरनोड ओके इंटरनोड रो लेंथ इंक्रीज होतला जोटा हमर जो जिबरलिन ए फंगस प्रोड्यूस करतला जिबरेला फिजिकली नेक्स्ट जिबरलिन promote the formation of dash flowers on genetically dash plants in cannabis whereas ethylene promotes formation of dash flowers on genetically dash गोटे क्वेश्चन जोटा टिके एनसीईआरटी रो बाहर अछि एनसीईआरटी रे यार एग्जैक्ट स्टेटमेंट हमको मिलिबनी तो एठे हमको टिके हमरो ब्रेन लगाया पड़े ओके तो मन रखो जिबरलिन प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ आंसर होची हमर मेल फ्लावर्स एटा गोटे मु हॉट्स क्वेश्चन लिखि दउची हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स तो एटा तुमको एनसीईआरटी रे मिलिबनी एटा तुमको मेमोराइज करियो पड़ियो ओके एई पार्ट ता तुम मेमोराइज कर दो बिकॉज़ एनसीईआरटी रे एटा एक्जेक्टली देनी है बट एटा नीट रे हमर आसी पारे राइट तो जिबरलिन जो अछि सेटा हमर मेल फ्लावर रो फॉर्मेट करियो ओके मन रखो मेल फ्लावर फॉर्मेट करियो ऑन जेनेटिकली फीमेल प्लांट्स जेनेटिकली जो प्लांट माने फीमेल थांती कैनबिस केस रे जेनेटिकली फीमेल प्लांट्स रे से मेल फ्लावर रो प्रोडक्शन को प्रमोट करबो जिबरलिन whereas ethylene promotes the formation of female flowers on genetically male plants इथिलीन वाला स्टेटमेंट हमको एनसीईआरटी रे मिल जिवो एनसीईआरटी रे हमर इथिलीन वाला स्टेटमेंट क्लियरली लिखा अछि इथिलीन हमर फीमेल फ्लावर्स प्रमोट करे देखो इथिलीन प्रमोट्स फीमेल फ्लावर्स इन कुकुम्बर्स thereby increasing the yield तो गोटे जिंस तो जाना पड़ला कि इथिलीन हमर फीमेल फ्लावर्स प्रोडक्शन को इंक्रीज कराए ओके thereby increasing the yield कहीं कि इंक्रीज हो ऑब्वियसली मत गोटे जिंस फ्रूट आसे फ्रूट हमर ओवरी आसे ओवरी कोन ओवरी गोटे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कि नहीं प्लांट रो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होछ हमर जो पिस्टिल बा कार्पेल थाए तार गोटे पार्ट ही ओवरी राइट तो ओवरी रो प्रेजेंस थिले ही हमर फ्रूट प्रोड्यूस हे पर ओवरी प्रेजेंस रे फ्रूट आसो तो ये गोटे दिन मन रखो कि जो इथिलीन अछि इथिलीन ता फीमेल फ्लावर्स रो प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करिवो इवन जदी से प्लांट ता जदी हो जेनेटिकली मेल थिवो इथिलीन जदी हम स्प्रे करिबा तो से फीमेल फ्लावर रो प्रोडक्शन स्टिमुलेट करिवो इन द मेल जेनेटिकली मेल प्लांट whereas जिबरलिन जो अछि तार फंक्शन ता जस्ट रिवर्स जिबरलिन जेनेटिकली फीमेल प्लांट्स मनकरे मेल प्लांट्स रो फॉर्मेशन प्रमोट करे अब यील्ड के तोड़ा अधिक आबो यील्ड से तोड़ा अधिक आबो कुकुम्बर केस रे कुकुम्बर रे हम कोन यील्ड करा जाय फ्रूट को यील्ड करा जाय तो यील्ड अधिक आबो जे तोड़ा अधिक फ्रूट प्रोड्यूस तो अधिक फ्रूट के तोड़ा प्रोड्यूस हो जे तोड़ा अधिक फीमेल फ्लावर्स रहे सेटा ही इथिलीन रो फंक्शन से प्रमोट करो फीमेल फ्लावर्स रो नंबर को राइट
Next question, classify the following plants into long day plants, short day plants, and day neutral plants. Long day plants, short day plants, and day neutral plants रे classify करिया ପାଇଁ कହୁଛି। ओके एटा भी हमर आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन। ओके आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन गुडी को मु तुमको आंसर एटा लिखिबी सेटा हमको मेमोराइज करबा को पड़िबो मन रखो बिकॉज़ आउट ऑफ एनसीईआरटी थिले मध्ये एटा आउट ऑफ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर नहीं। ओके आउट ऑफ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर थिले सेटा नीट आसलानी बट एनसीईआरटी एनसीईआरटी पार्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन होची कि लॉन्ग डे प्लांट्स शॉर्ट डे प्लांट्स और डे न्यूट्रल प्लांट्स रे क्लासिफाई करिया ପାଇଁ फाइन। तो देखो एठी मु केमिति करिवि तीनटा कलर कोडिंग मु दे दोची लॉन्ग डे प्लांट्स को येलो कलर ओके शॉर्ट डे प्लांट्स को ब्लू कलर और डे न्यूट्रल प्लांट्स को ग्रीन कलर। ओके तो जोटा को जो कलर हाइलाइट करिवि सेटा हमन हे जिवो। तो लॉन्ग डे प्लांट्स होचने हमर ब्रायोफाइलम स्पिनाच और हैनबेन। ओके ब्रायोफाइलम स्पिनाच और हैनबेन मन रहला। लॉन्ग डे प्लांट्स के लॉन्ग डे प्लांट्स होचने हमर ब्रायोफाइलम स्पिनाच एंड हैनबेन जार साइंटिफिक नेम होची हायोसियामस नाइगर। ओके शॉर्ट डे प्लांट्स होचने ज़ैंथियम राइस एंड स्ट्रॉबेरी। कौन कौन ज़ैंथियम राइस एंड स्ट्रॉबेरी होचने हमर शॉर्ट डे प्लांट्स। और डे न्यूट्रल प्लांट्स के डे न्यूट्रल प्लांट्स मन रखो हमर होचने सनफ्लावर टोमेटो एंड मेज। ओके मन रहला एटा तुम सिंपली मेमोराइज करियो आ कोनोसी रास्ता नहीं किछि भी निमोनिक यूज करो केमिति भी करो मेमोराइज करो। लॉन्ग डे प्लांट्स होचने हैनबेन हायोसियामस नाइगर स्पिनाच और ब्रायोफाइलम। शॉर्ट डे प्लांट्स रे ज़ैंथियम राइस स्ट्रॉबेरी और डे न्यूट्रल प्लांट्स रे सनफ्लावर टोमेटो एंड मेज। ओके क्वेश्चन नंबर 7 होची ए फार्मर ग्रोस cucumber plants in his field he wants to increase the number of female flowers in them which plant growth regulator can be applied to achieve this। एबे जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन रे हम डिस्कस करथले इथिलीन रो फंक्शंस विषय एटी क्लियरली लिखा है इथिलीन रो देखो इट प्रमोट्स फीमेल फ्लावर्स इन द कुकुम्बर देयरबाय इंक्रीजिंग द यील्ड। डायरेक्ट लिखा है इथिलीन जो अछि हमरो से फीमेल फ्लावर्स प्रोड्यूस फीमेल फ्लावर्स रो प्रोडक्शन को प्रमोट करिवो कुकुम्बर्स रे आ यील्ड को इंक्रीज करिवो मैनेज करिवो। तो फार्मर कुकुम्बर प्लांट ग्रो करूची तार फील्ड रे he wants to increase the number of female flowers तो को plant regulator हम यूज करिवा आंसर होची इथिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन वेयर आर द देखो 6 क्वेश्चन ला भी हॉट्स लिखि दोची। ओके वेयर आर द फॉलोइंग हार्मोन सिंथेसाइज्ड इन द प्लांट्स। ओके तो एई हार्मोन गुडी को प्लांट्स रे कोथे सिंथेसाइज होछ सेटा हमर बस हम गोटे जिन जानची कि जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स मैंने थांती सेमानकर तीटा लोकेशन थाए गोटे थाए हमर साइट ऑफ सिंथेसिस गोटे थाए साइट ऑफ एक्शन। मन रख बारंबार कहूची साइट ऑफ सिंथेसिस एंड साइट ऑफ एक्शन जेमिति हमर ह्यूमन बॉडी रे हार्मोन्स मनकर सेपरेट थाए सिमिलरली प्लांट मन को केस रे भी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर मनकर साइट ऑफ सिंथेसिस और साइट ऑफ एक्शन डिफरेंट थाए। ओके तो कोठे हार्मोन हार्मोन मानक सिंथेसिस को फर्स्ट होची इंडोलेसिटिक एसिड बा ऑक्सिन जो थाए सेटा हमर मन रखो ग्रोइंग एपिसेस ऑफ द प्लांट रे हमर सिंथेसाइज है। ओके देखो एटा भी मु तुम एक्सेप्ट लिखे देबी ऑक्सिन कोठे सिंथेसिस रे देखो एट क्लियरली लिखा है इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द ग्रोइंग एपिसेस ऑफ द स्टेम एंड द रूट्स where they migrate to the regions of their action। ओके तो सिंथेसिस कोठे हुए सिंथेसिस हुए हमरो इट इज सिंथेसाइज्ड इन द ग्रोइंग एपिसेस ऑफ स्टेम एंड रूट्स सेइठो सेमानर सिंथेसिस हुए ग्रोइंग एपिसेस रे स्टेम और रूट रो ग्रोइंग एपिसेस रे सिंथेसिस हुए ऑक्सिन रो जोठो से माने माइग्रेट करके निजर साइट ऑफ एक्शन को जानती। ओके तो इंडोलेक्टिक एसिड बा ऑक्सिन रो होची हमरो ग्रोइंग एपिसेस ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स। ओके से पड़ला क्वेश्चन होची कोठे हार्मोन मानकर सिंथेसिस होची बारंबार कुछ क्वेश्चन को सेत पई अलसे केयरफुली पड़े कोठे तांकर साइट ऑफ एक्शन सेटा से पचार कोठे तांकर सिंथेसिस सेटा पचार। तो इंडोलेक्टिक एसिड रो ग्रोइंग एपिसेस ऑफ स्टेम एंड रूट्स फ्रॉम वेयर दे माइग्रेट टू देयर साइट ऑफ एक्शन। नेक्स्ट होची जिबरलिन कोठे सिंथेसिस होय ए देखो क्लियरली लिखा थिबो जिबरलिन कोठे सिंथेसिस होय जिबरलिन एटा हमर एनसीईआरटी रे एग्जैक्टली लिखा है नहीं जिबरलिन कोठे सिंथेसिस होची। ओके
ମୁଁ ତମକୁ ଲେଖି ଦଉଛି ଏଠି ତ ମନେ ରଖିବ। ଫଟୋସିନ୍ଥେସିସ୍ ହୁଏ ଆମର ଏପିକାଲ ଶୁଟ୍ ବର୍ଡସ୍ ରୁ, ମନେ ରଖ ଏପିକାଲ ଶୁଟ୍ ବର୍ଡସ୍ जो ଥାଏ ସେଇଠି ସିନ୍ଥେସାଇଜ ହୁଏ, ୟଙ୍ଗ ଲିଭ୍ସ ରେ ସିନ୍ଥେସାଇଜ ହୁଏ ହେଲା, ଆଉ डेवलपिंग सीड्स रे सिंथेसाइज हुए। डेवलपिंग सीड्स रे कहीं सिंथेसाइज हुए सो दैट से सीड रे जर्मिनेशन हे परिबो। सीड एबे डेवलप करछि, डेवलपिंग सीड रे जिबरलिन प्रोड्यूस होला, से जिबरलिन जो डेवलपिंग सीड अछि जतबे से सीड टा कंप्लीटली डेवलप हे जिवो, से डेवलपिंग सीड निजे जिबरलिन प्रोड्यूस करथिबो आ सेही जिबरलिन ए डेवलप्ड सीड रे जर्मिनेशन कॉज करेबो। साइक्लिक प्रोसेस राइट, डेवलपिंग सीड जिबरलिन प्रोड्यूस करछि, सेही जिबरलिन ए सीड रे जर्मिनेशन करूछि। तो सिंपल जिबरलिन एपिकल शूट बर्ड्स रे, यंग लीव्स रे आउ डेवलपिंग सीड्स से प्रोड्यूस होछि। नेक्स्ट होछि हमर साइटोकाइनेस। साइटोकाइनेस जनरली कोठे प्रोड्यूस होंती, देखो एटा हमर एनसीईआरटी रे एग्जैक्ट स्टेटमेंट देछि, तुम ग्रीन कलर रे हाइलाइट करछि। नेचुरल साइटोकाइनेस आर synthesized in regions where rapid cell division occurs, example root epiphysis, developing shoot buds, young fruits etc. Clearly लिखा है एनसीईआरटी रे कोड कोड होछि नेचुरल साइटोकाइनिन सेही रीजन्स रे प्रोड्यूस हेबे जोठे रैपिड सेल डिवीजन होछि। को रीजन्स रे रैपिड सेल डिवीजन होय प्लांट्स रो, क्लियर आंसर देखो नेचुरल साइटोकाइनिन सेही रीजन रे प्रोड्यूस हेबे जोठे रैपिड सेल डिवीजन होछि। प्लांट रो को रीजन रे रैपिड सेल डिवीजन हबो, फर्स्ट होछि हमर रूट एपिसिस, रूट रो एपिसिस रे मन रखो, शूट एपिसिस रे ऑक्सीजन, रूट एपिसिस रे हबो, डेवलपिंग शूट बर्ड्स रे हबो और यंग फ्रूट्स रे जोठे अधिका रैपिड सेल डिवीजन होची सही जगह रे ऑब्वियसली साइटोकाइनिन सिंथेसिस हबो। ओके, cytokinins are synthesized in regions where rapid cell division occurs. Clear? Next question jiba, botanical gardens and tea gardens, gardeners trim the plant regularly so that they remain bushy. Does this practice have any scientific explanation? Yes, ଏମାନଙ୍କର ଗୋଟେ scientific explanation ଅଛି। बोटानिकल गार्डन और टी गार्डन रे तमे देखिथिबो डिफरेंट शेप्स रे जो ग्रास प्लांट्स गुडी को बा ट्री प्लांट्स गुडी को जो थाए तो माने बहुत अधिका डेंस और बुशी हेगी थांती। ओके, डेंस और बुशी हेगी केतेबेले गोटे प्लांट रहबो जेतेबेले से प्लांट रो लैटरल ग्रोथ अधिका रहबो, राइट। लैटरल बर्ड्स जति अधिका डेवलप करिवे तो मोर नंबर ऑफ ब्रांचेस प्रोड्यूस होबो, जते अधिका ब्रांचेस प्रोड्यूस होबो सेते लैटरली लीव्स माने प्रोड्यूस होबे, सेते अधिका बुशी और डेंस हेगी रहबो, राइट गोटे प्लांट। तो गार्डनर्स माने प्लांट को रेगुलरली ट्रिम करंती जो द्वारा से माने बुशी हेगी रहन। तो एई जो ट्रिमिंग रो किसी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन अछि कि से बता, इस साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन अछि मन रखो। ऑक्सीजन कोठे प्रोड्यूस होछि, ऑक्सीजन हमरा ग्रोइंग एपिसिस ऑफ स्टेम रे और रूट से प्रोड्यूस हो। तो हमर जो एपिकल बर्ड थाए, एपिकल बर्ड रो टिप रे ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुए। तो जदी गार्डनर्स माने रेगुलरली ए प्लांट मानन को ट्रिम करिवे तो एपिकल बर्ड्स गुडी को कटि जिवो। एपिकल बर्ड जदी कट हे गला तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस हलानी, ऑक्सीजन जदी प्रोड्यूस हबनी तो एपिकल डोमिनेंस हबनी, एपिकल डोमिनेंस जदी हबनी तो कोन हबो लैटरल बर्ड गुडी को अधिका ग्रो करिवे, राइट। एपिकल डोमिनेंस केतेबेले होतला जेतेबेले ऑक्सीजन अधिका प्रोड्यूस होतला एपिकल बर्ड्स रे एज कंपेयर टू लैटरल बर्ड्स। एबे त हम एपिकल बर्ड्स गुडी को ही काटि देले, एपिकल बर्ड्स जेतु ट्रिम हे गला ऑक्सीजन प्रोड्यूस हे पारुनी, तो सिंपली हमर अब लैटरल ग्रोथ अधिका होची। लैटरल ग्रोथ अधिका होगा जो ए जो प्लांट्स माने थाउचनी से माने अधिका बुशी देखा जाती। ओके, बुझा पड़ला। साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन हे गला, एटा गोटे स्टार मार्क क्वेश्चन ओनली तो हम बुझेछि लेखिनी, भलसे सुनिबो वीडियो को अगेन बैकवर्ड करिक देखिनबो कि ए प्लांट माने जो एपिकल डोमिनेंस थाए सेटा लैटरल ब्रांचेस रो फॉर्मेशन को प्रिवेंट करता है। मतलब जतेबेले हम शूट एपेक्स गुडी को ट्रिम कर देबा लैटरल डेवलपमेंट अधिक प्रमोट हबो तो अधिक पुशी देखा जिवो। लाइट प्लेज एन इंपोर्टेंट रोल इन द लाइफ ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म, नेम एनी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस इन द प्लांट व्हिच आर अफेक्टेड बाय लाइट। ऑब्वियसली सब ऑर्गेनिज्म मानो को लाइफ साइकिल रे लाइट रे गोटे इंपोर्टेंट रोल थाए। से कहूची कि एमिते तीनटा फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को प्लांट्स रे जोटा लाइट द्वारा अफेक्ट, तो इसकी कौन कौन हबो गोटे हे जीवा हमर फोटोसिंथेसिस, सेकंड होची हमर ट्रांसपिरेशन और थर्ड होची हमर फ्लावरिंग। यस, फ्लावरिंग तीटा प्रोसेस तो हमें ऑलरेडी कॉमन सेंस रो जानछे। गोटे होची फोटोसिंथेसिस, सेकंड होची ट्रांसपिरेशन, थर्ड होची फ्लावरिंग। ऑब्वियसली लाइट प्रेजेंस रही फूड सिंथेसिस होबो, फोटोसिंथेसिस होबो, लाइट नथले ट्रांसपिरेशन होबनी, ट्रांसपिरेशन अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर में केते इंपोर्टेंट सेटा हम ऑलरेडी ट्रांसपोर्ट इन फ्लावरिंग चैप्टर रे पढ़ी नै छे।
अबे हम एठे फोटो पीरियडिज्म विषय ऑलरेडी पढ़ी से ए चैप्टर राइट ए चैप्टर रे जतले हमें डिटेल पढ़ी छे सेटा हमें फोटो पीरियडिज्म विषय पढ़छे कोन पढ़ी छे कि प्लांट्स मानन को गोटे स्पेसिफिक पीरियोडिक एक्सपोजर ऑफ लाइट दरकार इन ऑर्डर टू इंड्यूस फ्लावरिंग ओके फ्लावरिंग इंड्यूस करबा पई बा फ्लावर प्रोड्यूस करबा पई गोटे स्पेसिफिक अमाउंट एंड स्पेसिफिक पैटर्न ऑफ एक्सपोजर टू लाइट दरकार प्लांट्स मानन को किछि प्लांट्स माने होचंदी लॉन्ग डे प्लांट्स जो मानन को गोटे क्रिटिकल ड्यूरेशन रो अधिका लाइट दरकार ओके they require exposure light for a period exceeding a well defined critical duration okay ସେମାନଙ୍କର exposure to light ଗୋଟେ critical duration ରୁ ଅଧିକା ରହିବା ଦରକାର ତ ସେଇ କେସ ରେ ସେମାନଙ୍କର flowering induce ହବ ଆଉ other କିଛି plants ଅଛନ୍ତି ଯୋମାନଙ୍କୁ short day plants କୁହାଯାଏ ସେମାନଙ୍କରେ they must be exposed to light for a period less than the critical duration before flowering is initiated flowering initiate କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ କ୍ରିଟିକାଲ ड्यूरेशन अछि सेटारु अधिका दरकार लॉन्ग डे प्लांट्स रे सेटारु कम अमाउंट ऑफ टाइम ऑफ एक्सपोजर दरकार लाइट को इन शॉर्ट डे प्लांट्स आउ कंसेशन जो मानकर जो मान को डे न्यूट्रल प्लांट मानकर फ्लावरिंग रेस्पॉन्स रो इंडक्शन और एक्सपोजर ऑफ लाइट रो ड्यूरेशन भितर सेमिति किछि खास कोरिलेशन न थाए ओके जो प्लांट्स मानकर इंडक्शन ऑफ फ्लावरिंग रेस्पॉन्स रो इंडक्शन आउ केते ड्यूरेशन पई लाइट रो एक्सपोजर होची ए दिटा जिंस भितर कोनोसी कोरिलेशन न थाए सेमान को कहा जाय डे न्यूट्रल प्लांट्स ओके तो तीनटा प्रोसेस हे गला फ्लावरिंग भी गोटे प्रोसेस जोटा लाइट ऊपर डिपेंड करे राइट इन द फिगर ऑफ sigmoid growth label the segments 1 2 and 3 एटा हमें ऑलरेडी देखि सारछे एक्सपोनेंशियल लैग फेज लॉग फेज आ हमर स्टेशनरी फेज एटा हमें ऑलरेडी कोठे देखि सारछे ज्योमेट्रिक ग्रोथ अंडर रे देखि सारछे राइट ज्योमेट्रिक ग्रोथ अंडर रे हमें ऑलरेडी देखि सारछे तीनटा फेज थाए गोटे थाए हमर लैग फेज गोटे थाए हमर लॉग फेज बा एक्सपोनेंशियल फेज और थर्ड टा थाए हमर स्टेशनरी फेज ओके क्लियर स्टेटमेंट देखो एनसीईआरटी रो एग्जैक्ट एक ग्राफ रो निया जायछि एनसीईआरटी रो सब पिक्चर्स भी बहुत इंपोर्टेंट लैग फेज लॉग फेज और स्टेशनरी नेक्स्ट क्वेश्चन growth is one of the characteristic of all living organisms do unicellular organisms also grow if so what are the parameters yes unicellular organisms भी grow करंती but multicellular organisms भलिया unicellular organisms generally size और volume रे grow करंती growth in unicellular organism growth in reproduction जो असनी ସେମାନେ mutually inclusive मन रखो in case of unicellular organism growth and reproduction are mutually inclusive ସେମାନଙ୍କର ଗ୍ରୋଥ ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ରିପ୍ରଡକ୍ସନ जनरली जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म माने थांती ना यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मानक केस रे ग्रोथ और रिप्रोडक्शन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को केस रे ग्रोथ और रिप्रोडक्शन इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव रिप्रोडक्शन माने गोटे न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होची ग्रोथ माने नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करची बट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को केस रे ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली इंक्लूसिव जहां ग्रोथ से डाई रिप्रोडक्शन सेल डिवीजन हेले ग्रोथ को जाए बट एई केस रे सेल डिवीजन हेले रिप्रोडक्शन को जाए बिकॉज़ सेमानक बॉडी गोटे ही सेल द्वारा तैयारी अछि तो सेल जदी डिवाइड करला तो दीटा सेल प्रोड्यूस होला दीटा सेल माने दीटा सेपरेट ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होला तो इट इज अ केस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन राइट तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मानन करे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखिया को मिले राइट और ए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज इंक्लूसिव इनसाइड ग्रोथ तो जनरली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रो ग्रोथ एमिति आरो जो नहीं परियो कि साइज ऑफ द सेल इंक्रीज करछो जो गोटे सेल तांकर बॉडी कॉन्स्टिट्यूट करछि सेही सेल रो साइज बा वॉल्यूम इंक्रीज करछि सेटा ऑब्वियसली हे पारे बट आउ गोटे जो केस अछि जो नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करे सेटा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रे एब्सेंट है नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करबार अर्थ सेटा तांकर रिप्रोडक्शन हे वाला और सेटा तांकर ग्रोथ भीतर ही इंक्लूसिव ओके म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं कौन कौन पैरामीटर गोटे होछि इंक्रीज इन साइज इंक्रीज इन वॉल्यूम increase in number is mutually inclusive with reproduction okay increase in cell number and reproduction सहित inclusive the rice seedling infected with fungus Gibberella physically is called foolish seedling what was the reason behind it very easy ऑलरेडी हम एबे जस्ट डिस्कस करथिले कि जिबरेला फिजिकली गोटे फंगस थिला जोटा राइस सीडलिंग्स रे फुली सीडलिंग डिजीज बा बैकानी डिजीज कॉज करथिला सेथरे होथला कोन जो फंगस थिला जिबरेला फिजिकली से जिबरलिन्स प्रोड्यूस करथिला जिबरलिन्स मानकर गोटे फंक्शन अछि प्रॉपर्टी अछि से माने बोल्टिंग इंड्यूस करबे बोल्टिंग कोन इंक्रीज इन द
इंटरनोडल लेंथ जो अच्छे इंटरनोड रो सेटा इंक्रीज करिवो तो राइस सीडलिंग्स मानकर इंटरनोडल लेंथ इंक्रीज करबा जगो सेमानकर लेंथ एते अधिक आइ जातरा कि सेमान निजर बॉडी रो वेट को ही बेयर कर पारनथले सेतमे सेटा को फुलिश सीडलिंग डिजीज को जातला ओके तो आज हमें एमसीक्यूज और वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस कंप्लीट कर ले नेक्स्ट सेशन रे हमें शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस कंप्लीट करबा ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ତମକୁ ସବୁ ଜିନିଷ ବୁଝା ପଡିଲା କ୍ଲିୟरली ओके थैंक यू